हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज डिस्काउंट यानी कि बट्टे का आखिरी पार्ट है जिसमें मैं बट्टे के विविध प्रश्न कराऊंगा। इन प्रश्नों में सभी प्रश्न ज़्यादातर जो है वो एसएससी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं जो अन्य परीक्षाओं के लिए भी और एसएससी की परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बट्टे यानी डिस्काउंट के विविध प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि एक मशीन की कीमत कितनी है? 5,000 रुपये है। एक मशीन की कीमत कितनी रखी है? 5,000 रुपये है। इस पर 25% भट्टा काटा गया। कितने प्रतिशत भट्टा काटा गया? 25% भट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है। तो मशीन का नया मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये सवाल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करना है कि जो भी कीमत दे रखी है उसमें पहले 25% कम कर देंगे और उसके बाद जो है कि 10% जो है उसमें वृद्धि कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मशीन का नया मूल्य बराबर ये 5,000 रुपये है, ये रखेंगे गुणा, पहले हम क्या करेंगे 25% बट्टा काटेंगे। जब 25% कम करेंगे तो ये कितना करेंगे? 75% करेंगे इसको। 25% अगर इसको काट लें तो इसका कितना होगा? 75%, यानी कि 100 - 25 यानी 75%। तो ये हो गया हमारा 75%, 75/100। ठीक है, 25% बट्टा काट के कितना बचा? 5,000 का 75% बचा, तो 75/100। ठीक, फिर मल्टीप्लाई। अब क्या है? 10% की वृद्धि की जाती है। अब जो ये आया है इतना मान जो आया है उसमें क्या किया जाता है? 10% की वृद्धि की जाती है। यानी कि 10% की वृद्धि का मतलब इसका 110% किया जाता है। तो इसका हम 110% कर लेंगे, यानी कि 110/100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो है ये क्या प्राप्त हो जाता है? मशीन का नया मूल्य आ जाता है। ठीक, अब इसको काट लेते हैं। 1 2 3 1 4, तो 1 2 3 4 जीरो ऊपर काट लिए। ये तो 4 जीरो से दोनों 100 कट गए। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 75 5 गुणा 75 गुणा 11। ठीक है, 5 गुणा 11 पंजे 55 की 5, 11 सत्ते 77 5 82, 11 पंजे 55 की 5, 11 सत्ते 77 5 82। फिर 5 से गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, 5 अटे 40 और 1 41, यानी कि 4125 रुपये जो है नया मूल्य आ जाएगा। कितना आएगा? 4125 रुपये जो है नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये की अंकित मूल्य वाली वस्तु है। यानी कोई वस्तु ऐसी है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1,000 रुपये है। वो 10 10 और 30, 10%, 10%, 30% या 20%, 20%, 10%, यानी कि 2 बट्टा श्रेणी दे रखी है हमको। 1 बट्टा श्रेणी ये दे रखी है और 1 बट्टा श्रेणी ये दे रखी है, वो उपलब्ध है। यानी कि वो 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जो है वो 2 बट्टा श्रेणियों पर उपलब्ध है। एक तो इस वाली पे उपलब्ध है और एक इस वाली पे उपलब्ध है। ठीक है, तो लाभदायक बट्टे पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? ठीक है, तो लाभदायक बट्टा इसमें से कौन सा होगा, यानी कौन सी बट्टा श्रेणी लाभदायक है, उस पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? तो जरूर केवल लाभदायक बट्टा श्रेणी हमसे पूछता तो क्या करते हैं, हम इस दोनों के समतुल्य बट्टा निकालते हैं दोनों बट्टा श्रेणियों के, और उसमें से जो बट्टा श्रेणी ज़्यादा होती है वो लाभदायक हो जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमसे बचत पूछी है तो क्या करेंगे, दोनों बट्टा श्रेणी लगाते हुए चलेंगे। दोनों बट्टा श्रेणी से
पर जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे और पता चल जाएगा हमें किस बट्टा श्रेणी से हमें कितने रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बट्टा श्रेणी हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं पहली वाली श्रेणी, ये वाली, यानी कि 10% 10% और 30% पर विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1000 रुपये, ये तो अंकित मूल्य वाली बस, ये तो अंकित मूल्य हो गया। अब इतना इस बट्टा श्रेणी पर कितना विक्रय मूल्य बनेगा निकाल लेंगे। देखिए 10% की छूट, पहला 10% है तो यहाँ से 100 में से 10 गया 90/100, फिर 10% की छूट है, फिर 90/100, फिर 30% की छूट है 70/100, यानी कि 100 में से 10 गया 90, 100 में से 10 गया 90/100, 100 में से 30 गया 70/100। ठीक, अब इसकी काट पीट के निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी कट गए। कितना बचा, 9 9 81 और 70, यानी कि 81 गुणा 7 बराबर 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, इतने रुपए आ गया। यानी कि इस अंकित मूल्य वाली वस्तु को जो हमने पहली इस बट्टा श्रेणी पर बेचा गया है, हमने इस पे लिया, तो हमें वो वस्तु कितने की पड़ी, 567 रुपए की पड़ी। अब दूसरी बट्टा श्रेणी पे देख लेते हैं, सेकंड वाली पर। ठीक है, सेकंड बट्टा श्रेणी कौन सी है, 20 20 10, तो 20% और 20% और 10% पर विक्रय मूल्य कितना निकल के आता है देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 गुणा, अब 100 में से 20 गया 80/100, 100 में से 20 गया 80/100। देखिए ये पिछले वीडियो में मैं ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ये सब मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर केवल डायरेक्ट ही करूँगा। ठीक, पिछली वीडियो जाके आप उसको देख लेंगे, कवर कर लेंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, बट्टे की प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हैं, उसमें जाके आप कवर पूरा कोर्स कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 20% कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य गुणा जो बट्टे से जो छूटें दी होती है। पहली छूट कितनी है 20%, तो 100 - 20 में से 100 - 20 यानी 80/100, फिर दूसरी छूट 100 में से 20 गया 80/100, और तीसरी छूट 10% यानी 100 में से 10 गया 90/100। ये छूट किसके बराबर आ जाएगी, अब इसको निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी पूरा कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 8 8 9, यानी कि 8 8 64, 8 8 64 गुणा 9 बराबर कितना, 9 चौक 36 की 6, 9 6 54 और 3 57। अब हमने देखा कि पहली वाली जो बट्टा श्रेणी है, पहली वाली जो बट्टा श्रेणी पर वस्तु हमें कितने में मिल रही है, 567 रुपये मिल रही है, और जो दूसरी वाली बट्टा श्रेणी पर जो हम वस्तु खरीद रहे हैं तो वो कितने की मिल रही है, 576 रुपये में मिल रही है। तो बचत किस में है, पहली वाली में बचत है कि हम पहली वाली बट्टा श्रेणी में वस्तु खरीदे तो उसमें बचत है, क्योंकि ये 567 रुपये की ये थोड़ी महंगी पड़ रही है, 576 रुपये की पड़ रही है, लेकिन कितने की बचत है, तो बचत निकाल लेंगे। इसलिए बचत होगी, बचत कितनी होगी, ये बड़ी वाली में से 576 में से 567 घटा दे तो बराबर कितने की, 9 रुपये की बचत होगी। ठीक है, कितने की बचत होगी, 9 रुपये की बचत होगी। इसका मतलब हमें कौन सी बट्टा श्रेणी पर वस्तु खरीदनी चाहिए, पहली पे खरीदनी चाहिए। अगर हम दूसरी पे खरीदेंगे तो 9 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत कीमत से दुगना है, यानी कि लागत कीमत कह लो या क्रय मूल्य कह लो। ठीक है, जिस पर वस्तु खरीद के आई है या जिस पर हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य अंकित किया है हमने वो कितना है,
उसकी लागत कीमत से दुगना किया है। ठीक है, यदि 15% का लाभ लेना हो, हमें कितने प्रतिशत का, 15% का लाभ लेना हो तो हमें कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। ठीक, तो देखिए अंकित मूल्य उसकी लागत कीमत का दुगना है, तो लागत कीमत हम मान लेंगे, लागत कीमत मान लेंगे, माना लागत कीमत कितनी है, अगर हम लागत कीमत x रुपये मान लें तो लागत कीमत का से दुगना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा बराबर लागत कीमत का दुगना है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये x रुपये तो ये होगी 2x रुपये। ठीक है, अब यदि 15% का लाभ लेना है, लाभ कितना लेना है हमको, लाभ लेना है हमें 15%। अगर हमको लाभ 15% लेना है तो ये वस्तु को हमें कितने प्रतिशत छूट पर बेचना होगा, तो छूट कितने प्रतिशत छूट ये हमको निकालनी है। ठीक है, कितने प्रतिशत छूट पर बेचेंगे ये हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया था, जब पिछले वीडियो में कुछ सवाल कराए थे तो उसमें मैंने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि अंकित मूल्य, ये फार्मूला बताया था मैंने, अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य, अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, ये इसमें यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अंकित मूल्य भी पता है, लागत कीमत भी पता है, लाभ भी पता है, केवल छूट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब ये अंकित मूल्य कितना है, 2x है तो ये 2x ले लिया, बराबर लागत मूल्य कितना है, x है, ये x ले लिया, गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 15%, यानी कि 100 प्लस 15 बटे 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट। तो छूट को मैं मान लेता हूँ, कोई छूट में यहाँ y ले लेता हूँ। ठीक है, छूट में कितनी मान लेता हूँ, y प्रतिशत मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, y रख देंगे। ठीक, अब इसे कैलकुलेशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो ये x से x कट गया तो क्या बचा हमारे पास, इधर तो बचा 2/1 और इधर कितना बचा 100 प्लस 15 यानी कि 115 बटे y, 100 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 100 माइनस y बराबर 115 कम 115, इसे अंदर गुणा कर देंगे तो 200 माइनस 2y बराबर 115, तो माइनस 2y बराबर, ये 200 को उठा के इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 200 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 200, 2y बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस के 85 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 85 बटे 2, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारा 42.5% छूट देनी होगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी, 42.5% की छूट देनी होगी। तो इस टाइप का जब सवाल आएगा तो इस फार्मूले से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को लगाएंगे और उसे आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे और उसको कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पे। तो दोस्तों आप देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। बिल्कुल इससे पिछले वाले सवाल ही की तरह है। पिछले सवाल में क्या था कि अंकित मूल्य जो था
वो लागत मूल्य का दुगना दिया था। अब की बार क्या कर दिया, लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 2/5 दे दिया। ठीक है, अब यदि उसे 10% छूट पर, वहाँ पर छूट पूछी थी, यहाँ पर छूट दे दी है, लाभ पूछ लिया है, तो फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, जो पिछले सवाल में लगवाया था वही फार्मूला लगेगा। यदि तो अंकित मूल्य, लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। यदि उसे 10% छूट पर, छूट दे दी इन्होंने, बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत निकालो, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, तो अंकित मूल्य मान लेंगे। ठीक है, माना अंकित मूल्य बराबर x ले लेंगे, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर अंकित मूल्य का 2/5, यानी कि 2x/5 हो जाएगा। इसका 2/5, इसमें 2/5 से गुणा करेंगे तो 2x/5 आ जाएगा। ठीक है, छूट कितनी दे रखी है हमें, छूट दे रखी है 10% की। तो लाभ पूछा है, लाभ मान लेते हैं हमको y% होगा। ठीक है, फार्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा, क्योंकि अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा x है, तो यहाँ x रख लिया, बराबर लागत मूल्य कितना है, ये अंकित मूल्य लागत 2x/5, 2x/5 हो गया, गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ हमको निकालना है, यानी कि 100 प्लस y। ठीक, y मान लिया हमने, 100 माइनस छूट, छूट कितनी है 10%, यानी कि 100 में से, देखिए 100 माइनस छूट यानी कि 100 माइनस 10, तो 100 में से 10 गया 90, सीधे 90 लिख लेंगे यहाँ। ठीक, अब यहाँ x से x कट गया, 245 से 90 कट गया, ये x से x कट गया और 245 90, यहाँ बटा 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1 बराबर, यहाँ x 2 से कट गया, क्या बचा हमारे पास 100 प्लस y बटे 5 की गुणा 45 में कर दो, 25 की 5, 5 चौक 20 और 2 22, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 100 प्लस y बराबर कितना 225, तो y बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस 100, तो y बराबर कितना हो जाएगा 225 में 100 गए 125% आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 10% छूट पर बेची जाएगी वस्तु तो लाभ हमें कितना होगा 125% लाभ होगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां सवाल। ठीक है, 5वां सवाल क्या है कि एक वस्तु पर 20% की छूट, एक वस्तु पर 20% की छूट, दो वस्तुएं दे रखी हैं, एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट, 25% की छूट के बराबर है। यानी कि एक वस्तु पर अगर 20% की छूट दे रहे हैं तो वो दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तो उन वस्तुओं के लागत मूल्य बताओ, तो उन वस्तुओं के अलग अलग लागत मूल्य बताना है कितने कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। अच्छा, ऑप्शन क्यों दिए हैं वो मैं आपको जब सवाल लास्ट में कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, सवाल के आखिरी में। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि दो वस्तुएं दे दी हमको, पहली वस्तु की 20% की छूट और दूसरी वस्तु की 25% की छूट के बराबर है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य मान लेंगे। तो पहली वस्तु का लागत मूल्य बराबर x ले लिया और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य बराबर y ले लिया।
क्योंकि दोनों के लागत मूल्य निकालने हैं। और दूसरी बात, ये जो छूट दी है हमको, एक वस्तु पर 20% की छूट, दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वस्तु की लागत मूल्य का 20% जो छूट है, किसका है ये 20% छूट? पहली वस्तु की लागत मूल्य का 20% जो है बराबर है दूसरी वस्तु के लागत मूल्य के 25% के बराबर। ठीक है, यानी ये पहली वाली जो 20% की छूट है पहली वस्तु पर, वो पहली वस्तु की लागत मूल्य का 20% छूट है, यानी लागत मूल्य पर 20% की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये तो लागत मूल्य का, इसलिए लागत फर्स्ट यानी कि पहली वस्तु की लागत मूल्य का 20% बराबर है दूसरी वस्तु की लागत मूल्य का 25%, यानी कि पहली वस्तु का लागत मूल्य का 20% बराबर दूसरी वस्तु की लागत मूल्य का 20%। तो पहली वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? x है, यानी कि x का मतलब गुणा और 20% का मतलब 20/100 बराबर। सेकंड वस्तु कितनी है? y है, तो ये इसका हम y ले लेंगे। y का मतलब गुणा और लागत मूल्य का 25%, यानी 25% का बटे 25/100। y का मतलब गुणा हो गया, 25% का मतलब 25/100। अब देखिए ये 100 से तो 100 कट गया हमारा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो यहाँ क्या आ गया 4x बराबर 5y। एक्स वाई यहाँ x बराबर x/y ले लेंगे और 5 यानी कि y को नीचे x के ले आएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई को ये 5/4 हो गया। ये संबंध प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी कि कितना, यानी कि x अनुपात y बराबर 5/4, यानी कि इनकी लागत मूल्यों में जो है 5/4 का अनुपात है, यानी 5 और 4 का रेशो है इनकी लागत मूल्यों में। तो मैंने ऑप्शन इसलिए लिया है कि ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन मान लो होता 50 और 40, 10, 20, 30, 40 इस टाइप से ऑप्शन होता, यानी कि 2.5 में लागत मूल्य 2.5 में दे रखा होता, तो मैं क्या करता यहाँ 10 से गुणा करता, 5 दाम 50, 4 दाम 40, तब आंसर हमारा ऑप्शन हमारा 50 रुपये और 40 रुपये होता। ठीक है, लेकिन अब अगर ऑप्शन में 500 और 400 दे रखा है, 400 यानी कि सैकड़े में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में इसका लागत मूल्य, तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 पंजे 500, 100 चौक 400, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यहाँ 5000, 4000, 4000, 2000, 3000 यानी कि 1000 में दिया होता लागत मूल्य, तो मैं 1000 में गुणा करता है, 1000 से यहाँ करता है, 1000 से यहाँ, तो 5000 और 4000, तब हमारा लागत मूल्य पहली वस्तु का 5000 और दूसरी वस्तु का 4000 ऑप्शन पे टिक करते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन लिखे हैं, जिससे कि क्वेश्चन जिस तरह का कभी आएगा ऑप्शन में जो भी दिया होगा उसी तरीके से हम यहाँ पर दोनों लागत मूल्यों में जब रेशो आया है उसमें उस संख्या से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन निकाल लेंगे। चूँकि यहाँ ऑप्शन हमें सैकड़े में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें कितने से गुणा कर देंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से इसमें करी तो 100 पंजे 500 और 100 से इसमें करी तो 100 चौक 400, यानी कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया हमारा वो 500 रुपये हो गया, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लागत मूल्य क्रय मूल्य बात एक ही है, पहली वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपये और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 400 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रेशो आएगा उसमें जो भी जैसा भी ऑप्शन दिया होगा हम वैसी संख्या से मल्टीप्लाई करके उस रेशो में उस दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक है, जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, कितनी दे रहे हैं
अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहे हैं तो 30% की हानि होती है। यानी जब अंकित मूल्य पर 40% की छूट दे रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है हमको? 30% की हानि हो रही है। तो ये हानि किस पे निकाली जाएगी? ये जो हमें ये क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य जितनी की वस्तु होती है उससे भी 30% कम हो जाता है। जो विक्रय मूल्य जो हमें प्राप्त होता है वो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से 30% कम प्राप्त होता है, तभी तो 30% की हानि होती है। तो यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितना लाभ प्रतिशत होगा, यानी कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, तो इसमें मान लेंगे हम, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मान लेंगे? 100 रुपये मान लेंगे। अब अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। 40% की क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। तो जब छूट दे रहे हैं तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 पर जब 40% की छूट दे रहे हैं, यानी कि 100 रुपये अंकित है मूल्य है, इस पर 40% की जब छूट देंगे तो देने पर 40% छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40% छूट देखिए एक ही लाइन में मैं कराऊंगा, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी ज़्यादातर एक ही लाइन में करोगे तभी समय को बचा पाओगे। ठीक, तो देखिए अंकित मूल्य जो दे रखा है इसमें 40% की छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना आएगा? 40% छूट का मतलब यानी कि अंकित मूल्य का 60% में बेचेंगे। 40% छूट का मतलब अंकित मूल्य के 60% पर बेचेंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या है? ये विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, यानी कि इतने रुपए में बेचने पर हमें कितने की हानि हो रही है? 30% की हानि हो रही है। जब इतने रुपए में बेचने पर 30% की हानि हो रही है, कितने प्रतिशत की हानि? 30% की हानि हो रही है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जब हानि या लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य हमको पता हो, विक्रय मूल्य हमको पता चल गया इतने रुपए में वस्तु बेची जा रही है, इतने में बेचने पर 30% की हानि हो रही है। तो जब हमको विक्रय मूल्य पता हो और लाभ या हानि कुछ भी दिया हो और हम उससे क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसमें विक्रय मूल्य में गुणा कर देंगे। कितने से? इसमें विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालेंगे 30% हानि पर, तो हम 100 क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर रखते हैं और हानि या लाभ, हानि होगी तो 100 में से घटा के नीचे रखेंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के यहाँ रखेंगे। ठीक, तो जैसे मैंने 100 बटे और 100 माइनस 30 कर दिया, यानी कि हानि 30% हानि, इतने बेचने पर इतने 30% हानि हो रही है। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 30 कर दिया तो ये पूरा क्या हो गया? अब ये पूरा जो है ये वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ये वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य हो गया। यानी कि यहाँ तक तो विक्रय मूल्य था, जैसे हमने 40% छूट पर बेचा तब तो ये विक्रय मूल्य था, लेकिन जैसे ये इतने में बेचने पर 30% की हानि हो रही थी तब हमने क्रय मूल्य निकालने के लिए 100/100 माइनस हानि कर दिया, तब ये पूरा जो है वस्तु का क्या निकल के आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? तो देखो ये कटिया, ये 100 मल्टीप्लाई ये तो कट गया 60/100 में से 30 गया 70, 60/70, 0 से 0 काट देंगे तो 600/7 आ गया, 600/7 रुपये। यानी कि ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि ये तो वस्तु का हमारा क्रय मूल्य हो गया और अंकित मूल्य कितना हो गया हमारा? ये 100 रुपये हो गया। तो कितना लाभ होगा? तो इस अंकित मूल्य में से ये क्रय मूल्य घटा लेंगे, पता चल जाएगा कितना लाभ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, ठीक है, तो क्या निकाल लेंगे? लाभ। चलो ये लाभ तो यहीं पे निकाल लेता हूँ। इसलिए लाभ कितना होगा? जब वस्तु, ये तो हमारा क्रय मूल्य आ गया, ये अंकित मूल्य आ गया, तो लाभ कितना होगा? अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे।
क्योंकि अंकित मूल्य तो क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा होगा ना, तो 6 क्रय मूल्य घटा देंगे तो 7 की जब मल्टीप्लाई 100 में 700 में से 600 गए, 100 गए, 700 में से 600 गया बराबर 100/7 रुपये, यानी कि इतने रुपए लाभ हो रहा है। लेकिन हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 क्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। तो लाभ की कितना आ गया हमारे 100/7, ये हो गया 100/7 गुणा 100 क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा ये हो गया, ये आ गया। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य। ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आया था, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य रख देंगे 600/7, ठीक है। अब देखिए ये 7, ठीक है। तो देखिए A/B/C/B, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये कट जाती है संख्याएं, तो क्या प्राप्त होता है? A/C। तो ऐसे यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, क्या मिलेगा? मिलेगा हमको 100 गुणा 100/600। अभी 2 0 से 2 0 कट गया, 2 50 100, 2 तिया 6, यानी कि 50/3, यानी कि 16 सही 2/3% लाभ होगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? 16 सही 2/3% लाभ होगा, ठीक। तो इस तरीके से मेन चीज यहाँ पर है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका पहले विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और इतने में बेचने पर जितनी हानि हो रही है तो उतनी हानि रख के क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। क्या आता है? ये क्रय मूल्य आ जाता है। अब अंकित मूल्य पे बेची जा रही है तो अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे तो ये हमारा लाभ आ जाएगा। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य, लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा ये, इसको रख के और लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो अब देख लेते हैं 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर वह दाम अंकित करता है जिस पर उसे बेचने से 25% का लाभ होता है। यानी कि इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वस्तु को जो दाम अंकित कर रहा है उसी अंकित मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है, तब उसे 25% का लाभ होता है। लेकिन कुछ छूट देने में, लेकिन अगर वो उसी अंकित मूल्य में बेच रहा है तब तो 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर वो कुछ छूट दे रहा है, छूट पता नहीं है, कुछ छूट दे रहा है, तो वो लाभ घटकर कितना रह जाता है? 12.5%, यानी 12.5% रह जाता है। यानी जब कुछ छूट देकर बेचता है तब तो लाभ जो घटकर 12.5, यानी लाभ केवल 12.5% होता है। और अगर अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ जो है 25% होता है, ठीक है। तो छूट प्रतिशत बताओ, यानी कि कितने प्रतिशत छूट पर उसे बेचा गया था कि लाभ घटकर 12.5% रह गया, ठीक। तो क्या करते हैं, देखिए किसी वस्तु पर अंकित मूल्य अंकित करता है। अब हमें पता नहीं तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं बराबर 100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा दाम अंकित करता है कि जिस पर उसे बेचे। अब अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, यानी अंकित मूल्य पर बेचने पर ही उसे 25% का लाभ हो रहा है। अब लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। यानी जब 25% का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर ही अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक होगा। यानी जब क्रय मूल्य 100 रुपये माना है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 125 रुपये होगा। इसलिए चूंकि अंकित मूल्य पर बेचने पर
लाभ हो रहा है 25% का। तो जब क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये है तो इसलिए अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% लाभ हो रहा है, यानी कि 100 का, यानी कि 100 में 25% और जोड़ देंगे, और ये 100% है, इसमें 25% यानी 125% अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। जब 100 का 25% लाभ हो रहा है तो 100 में 25% जोड़ेंगे यानी 125%, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 100 रुपये है और जब अंकित मूल्य पे बेचने पे 25% लाभ हो रहा है तो 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, इसका मतलब 125 रुपये होगा। तभी इसे 125 में बेच रहा है तो जो है क्रय मूल्य से हमें 25% ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक, अब क्या है, वो लाभ जब कोई छूट दे रहा है तो माना छूट दी कितनी, माना छूट बराबर x% मान लेते हैं। जब x% छूट दे रहा है तो लाभ हमारा कितना आ रहा है, तो लाभ हमारा 12.5% आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यही छूट निकालनी है। अगर हम छूट दे रहे हैं कितनी, छूट x% देने पर लाभ कितना हो गया, 12.5%। तो हमें ये छूट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। अंकित मूल्य, वही फार्मूला जो मैंने अभी तक यूज किया था, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 125 हो गया, बराबर क्रय मूल्य कितना है, ये 100 रुपये हो गया, और गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना, 100 प्लस लाभ कितना, 12.5%, 12.5% बटे 100 माइनस छूट, छूट कितनी दी, x, 100 माइनस x। थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। 125 क्रय मूल्य कितना हमारे पास, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, 100 गुणा फिर 100 प्लस लाभ है ना, तो लाभ कितना हमारे पास, लाभ 12.5%। तो 100 में जब 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस छूट, छूट हमारी x है तो 100 माइनस x, यानी कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत है तो 100 में 12, लाभ कितना है 12.5%, तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112.5 आएगा। ठीक, अब देखिए इसको कर देंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी कि हमारे पास आ गया ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे, यानी कि 5 × 100 माइनस x, और ये बराबर 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 11 जब 44 और 1 45। ठीक, ये इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 माइनस 5x बराबर, ये पॉइंट के बाद 0 बेकार हो गया, सीधे 450 ही कर देंगे, तो माइनस 5x बराबर 450 माइनस 500, तो माइनस 5x बराबर कितने बचेंगे, 450 में से 500, यहाँ पर माइनस के 50 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, x बराबर 50/5, 50/5, 5 धाम 50, यानी कि x बराबर 10% छूट, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 10% छूट पर जब उसने बेचा तब उसे जो है लाभ जो है घट के 12.5% ही रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को निकाल लेंगे आसानी से, और फार्मूला यही लगाएंगे जो अब तक मैंने बताया है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 8वां सवाल। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि राजू एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य, मुद्रित का मतलब जो उस पर मुद्रित है, छपा है, यानी कि अंकित मूल्य, तो उसके मुद्रित मूल्य कह लो या इसको अंकित मूल्य कह लो। ठीक है, मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर
यानी कि इस पर उसने 10% की छूट देकर बेचने पर उसे 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक, तो इसमें मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर कितना लाभ हो रहा है? 12% का। तो यहाँ पर छूट कितनी है? छूट हमको दे रखी है कितनी? 10% की, और देने पर लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है हमें 12% का। तो क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है लागत मूल्य अनुपात मुद्रित मूल्य, यानी लागत मूल्य और अंकित मूल्य का, मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है इसका, जो इससे पहले वाले फार्मूला यूज कर रहे थे उसी से ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फार्मूला क्या था? अंकित मूल्य बराबर, फार्मूला क्या था कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक है, फार्मूला यही था, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। कैसे? अंकित मूल्य बराबर यहाँ क्रय मूल्य गुणा होती थी, ये मैंने क्रय मूल्य उठा के सीधे यहाँ पे ले आया, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य कर दिया, तो बराबर यहाँ क्या बचा? केवल 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक, अब यहाँ क्रय मूल्य, अंकित मूल्य की जगह क्या है हमारे पास? मुद्रित मूल्य है, और लागत मूल्य की जगह क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, तो इसमें यही रख देंगे मान हम। इसलिए अंकित मूल्य यानी कि मुद्रित मूल्य, अंकित मुद्रित मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, लेकिन सवाल में जैसा दिया है तो वैसा ही लिख लेंगे। ठीक, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, मुद्रित मूल्य का अनुपात किसका? लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का। तो मुद्रित मूल्य बटे लागत मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ, लाभ कितना? 12%, तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 112, और 100 माइनस छूट, छूट कितनी है? 10%, 100 में से 10 गया यानी कि 90। ठीक, अब इसे काट लेंगे, कितने से कट जाएगा? 3, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 45, 90, यानी कि 56/45 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात, यानी कि लागत मूल्य बटे मुद्रित मूल्य होना चाहिए। हमने क्या निकाला? मुद्रित मूल्य बटे लागत मूल्य। तो कोई बात नहीं, इसको हम पलट लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, इसलिए लागत मूल्य बटे मुद्रित मूल्य बराबर, हमने इसको पलट लिया। क्यों? पूछा हमसे लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात पूछा था। अगर मुद्रित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात पूछते तब तो ऐसा ही रहने देते, लेकिन लागत मूल्य पहले दे रखा है यानी ऊपर दे रखा है, मुद्रित मूल्य बाद में यानी नीचे दे रखा है, तो इसको हम पलट लेंगे। तो ये भी जब इधर पलटेंगे तो इधर भी पलटा जाएगा, यानी 45/56, इसलिए अनुपात कितना आ गया? 45/56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फार्मूला है ये कई जगह यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर कई सवाल इंपॉर्टेंट बने हैं और पेपरों में खूब आते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं नवा सवाल। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं नवा सवाल। ठीक है, नवा सवाल क्या है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 60 रुपये अंकित करता है। कितने रुपये अंकित करता है? 60 रुपये। ठीक है, और 15% छूट पर बेचता है। 60 रुपये उस पर अंकित मूल्य का लगा दिया, चिट लगा दी उसकी, और 15% छूट पर बेचने लगा। ठीक, बेच दी उसने, और साथ में 3 रुपये का गिफ्ट भी दे रहा है, उपहार भी दे रहा है, यानी कि 15% तो छूट दे रहा है और 3 रुपये का उपहार भी दे रहा है। ठीक है, उसके बावजूद इसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है,
यानी कि 15% छूट देने के बाद और 3 रुपये का उपहार देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। ठीक, तो देखिए 60 रुपये क्या है, अंकित मूल्य। छूट किस पे दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो छूट देने के बाद इसका क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितने में बेची, यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य यानी कि 60 गुणा कितनी छूट दी, 15% की छूट दी, यानी कि 60 रुपये का 85% होगा विक्रय मूल्य। तो 60 गुणा 85/100, क्योंकि जब 60 रुपये पे 15% की छूट पर बेचता है तो इसका मतलब 60 रुपये का 85% पर वस्तु को बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपये का 85%, यानी 60 गुणा 85/100। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 5 17 85, 17 तियाँ 51, यानी 51 रुपये जो है में उसने वस्तु को बेच रहा है। लेकिन 3 रुपये का उपहार भी तो दे रहा है, तो 3 रुपये का उपहार दे रहा है तो उपहार भी तो इसी में से देगा, यानी तो 3 रुपये और इसमें से कम कर लेंगे। तो यानी कि विक्रय मूल्य का कितना आएगा, इसलिए उपहार देने के बाद, इसलिए उपहार देने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया, 51 माइनस 3 रुपये और घटा दो तो यानी कि 48 रुपये, 48 रुपये की वस्तु बेच रहा है वो। ठीक है, कितने की बेच रहा है वस्तु, 48 रुपये की वस्तु वो बेच रहा है। और इतने रुपए की बेचने के बाद भी उसे कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो लागत मूल्य निकाल लिया, तो सिंपल निकाल लेंगे आराम से। इसलिए लागत मूल्य बराबर, जब हमें विक्रय मूल्य पता हो कि 48 रुपये में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। जब 48 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हो तो लागत मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 48 गुणा लागत। जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य इतने में बेचने पर इतने प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा हो तब लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है, 100 ऊपर रखते हैं, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे, अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ के रखेंगे, हानि हो रही है तो घटा के रखेंगे। यहाँ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 20%, तो जोड़ के रख देंगे 100 में से 100 में जोड़ के 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ के रखेंगे, 120 रखेंगे, यानी 100 बटे 120। ठीक, तो ये 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, 4 दाम 40, यानी कि 40 रुपये लागत मूल्य होगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विक्रय मूल्य आया हमारा 48 रुपये, इतने पर बेचने पर कितना लाभ हो रहा है, 20%, इसलिए लागत मूल्य बराबर 48 गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ 100 बटे 120 से करके 40 रुपये जो है लागत मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं 10वें और अंतिम सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं लास्ट सवाल, यानी कि 10वां इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल क्या कह रहा है, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि x% तथा y% की क्रमिक छूटें अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। यानी कि 2 छूटें दे रखी है हमको, x% और y%, इसकी समतुल्य छूट पूछी है। समतुल्य यानी कि इन दोनों के बराबर, यानी कि समतुल्य एक छूट कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे फार्मूले दे रखे हैं। ये दे रखा है ए ऑप्शन में, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। ये पहला दे रखा है x + y + xy बटे 100, बी ऑप्शन है x - y माइनस XY बटे 100, और तीसरा ऑप्शन है x - y + xy बटे 100, और चौथा ऑप्शन है x + y माइनस XY बटे 100। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो जब केवल 2 छूटें दे रखी हों तो उसके समतुल्य एक छूट निकालने के बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए चौथा वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो जब भी
दो पूछ लें, यानी कि दो छूटें पूछ लें, x प्रतिशत तथा y प्रतिशत की क्रमिक छूटें दे रखी हों, दो क्रमिक छूटें दी हों और अकेली उसके समतुल्य अकेली छूट पूछ लें, तो वो समतुल्य अकेली छूट किसके बराबर होगी? पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस पहली छूट गुणा दूसरी छूट बटे 100%। ठीक है, इसके बराबर होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रख लें 15% तथा 10% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट बताओ, तो वो हम x का मान 15 रख सकते हैं, x का मान 15 रख लेंगे और y का मान 10 रख के और इसकी समतुल्य एक छूट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन में केवल इस तरीके से पूछेंगे तब हमारा ये इस फार्मूले को याद रखेंगे, पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस पहली छूट गुणा दूसरी छूट बटे 100। ठीक है, इसकी जगह पी क्यू आर भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर कहते थे पी प्रतिशत और क्यू प्रतिशत की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होगी, तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पी प्लस क्यू माइनस पी गुणा क्यू बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी सिंबल अगर यहाँ पर दे देंगे, बस इतना याद रखना है कि पहली छूट प्लस दूसरी छूट माइनस पहली छूट गुणा दूसरी छूट बटे 100 आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, और आज जो है बट्टा यानी कि डिस्काउंट जो चैप्टर है यहीं पर आज समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे कि मैं अगला चैप्टर जो है वो कौन सा शुरू करूं। ठीक है, अर्थमेटिक में अगला चैप्टर कौन सा शुरू करूं, जिस चैप्टर के लिए मैसेज ज़्यादा आएंगे वही चैप्टर शुरू करूंगा। और वाई दफ़ा कोई मैसेज नहीं करता है, कोई नहीं कहता है, तो मैं अपनी तरफ से जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं केवल 10 से 12 घंटे का टाइम दूंगा। उसमें जो लोग अगर बताना चाहते हैं मुझे कि सर ये वाला चैप्टर शुरू कर दो, तो मैं वाला कर दूंगा, नहीं तो मैं फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे आप लोग जुड़ जाइए। और कोई परेशानी या समस्या, कोई मैसेज का, कोई पढ़ाई से संबंधित कोई बात करनी है तो उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। मुझे लगेगा कि इस समस्या का समाधान करना चाहिए तो मैं अवश्य करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।